देखिए, इसमें विशेष कोई खास नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि आज तक जितना भी आज 5 साल से कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 5 साल से कार्यक्रम जो नॉन स्टॉप अभी तक चल रहा है, बहुत जगह हम खुद ही नहीं पहुंच पाया हूँ। और सभी लोग का एक ही मांग था कि भाई राजू साहनी आखिर है कौन, समान व्यवस्था सहयोगी सभी चीज़ वहाँ पहुँच पाता है। लेकिन राजू साहनी को आज तक बहुत कम लोग देखे। बहुत सारे मोटा मोटी समझिए 10 प्रोग्राम हम अटेंड किए होंगे आज तक 5 साल में। तो सभी का एक ही डिमांड था कि भाई राजू साहनी को एक बार हमको मिलने का दीजिए, जो हम लोग एक बार बात करें उनसे, क्या है उनका मन में, कैसे उनका दुविधा है, कैसे हम लोग का सहायता कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग को था एक मनसा। तो संजोग बस ऐसा था कि मेरा घर का कुछ पूजा के कारण मैं आसाम से आया हूँ यहाँ। तो यही चीज़ बहुत सारे लोग घर पे आके मिले भी, तो उन्होंने एक ही बात बोले कि कम से कम एक हम लोग को मुलाकात करने का टाइम दीजिए। तो हम यही आपस में ग्रामीण लोगों से विचार किए। विचार होने के बाद बोले ठीक है, जो सभी लोग से मिलना जुलना ज़रूरी है, एक बार आप मीटिंग कर लीजिए। इसी मुद्दे पे हम लोग मीटिंग किए। और संजोग भी ऐसा है कि आप देखिएगा, बहुत अजीब बात है आज का, कि जिसको हमने दलसिंह सराय सलखंडी पंचायत में आज से 3 दिन पूर्व हम जाके सहायता सामग्री पहुंचाया था। देखिए, एक बच्चा है जो कर्ता, जो हम लोग हिंदू रीति रिवाज में उत्तरी बोलते हैं, कर्ता लिए हुए वो बच्चा भी आज हमारे यहाँ उपस्थित है। हमको बहुत ही दिल फट गया कि उस बच्चा को आखिर क्या अनुभव हुआ कि ये प्रोग्राम सुन के वो बच्चा वहाँ रुक नहीं पाया। तो काम कुछ ऐसा ही करना चाहिए आदमी को कि गरीब को कम से कम विशेष नहीं कुछ करते हैं, कम से कम फ़ोटो खिंचाने का काम तो मत कीजिए। अगर फ़ोटो खिंचाते हैं तो कुछ न कुछ सहायता कीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस कल का दिन में पारा था। लखनीपुर में हसपट्टी में महादलित टोला में मैं खुद ही 1:30 बजे दिन में जाके, वो लड़की का शादी था, उनका लड़की का शादी 15 दिन से पूरा जगह माथा मार लिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई। लास्ट में हमारे लखनीपुर से पूरन बाबू ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा आप उनको मदद कीजिए। मैं तत्क्षण वहाँ जाके 40 डिग्री आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ खड़ा होने का नौबत भी नहीं है। उस अवस्था में उस लड़की को व्यवस्था करके मैं कल में आया हूँ। कल में उनका शादी हुआ, शादी भी अटेंड किया हूँ। और उनको मतलब पूरा परिवार इतना खुश हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमारा एक ही काम है कि हम 10, मान लीजिए अगर महीना में 10 काम ही करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि गरीब का आशीर्वाद हमको चाहिए। हमको वोट बैंक का राजनीतिक नहीं करना है, कोई राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं है हमको। हम सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी एक दिन वही गरीब का वही परिस्थिति में था, जो परिस्थिति हम भगवान से यही मनाता हूँ कि दोबारा वो परिस्थिति किसी गरीब को भगवान नहीं दे जो परिस्थिति से हम गुजरा हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कुल मिला के कि जितना भी गरीब है, हम जहाँ तक सेवा कर पाऊँ मैं करता रहूँगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई पैसा कहाँ से लाते, NGO चलाता, नहीं, ये उनका भूल है। 3 GST फॉर्म हम चलाता हूँ, और जो भी मेरा कमाई का जो हिस्सा होता है उसमें 20% मेरा कुल मिलाकर वो GST डिपार्टमेंट से भी ये है कि 20% अगर गरीबी में आप छूट देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें भी आपको छूट हम लोग का 2% का वो भी रहता है। तो मेरा मनसा वो नहीं है कि हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि मेरा आत्मा को संतुष्टि हो, भगवान ऐसा गरीब दोबारा ना बनने दे। इस चीज़ को करते हुए कम से कम 2-4 अगर जिला में और आ जाए आदमी, तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा गरीबी ज़्यादा दिन हम लोग के यहाँ रहे। उजियारपुर विधानसभा की जनता की जो मांग हो रही है कि राजू साहनी जी समाज सेवी वर्ग का दामवीर की तरह जो सेवा कर रहे हैं, अगर वो आएंगे जनता के बीच में तो विधानसभा के को सपोर्ट करेंगे, इस पर आप क्या करें? देखिए, जनता को मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जनता जिस दिन 1-1 रुपया हमको दान देंगे, उस दिन मैं सारे जनता को साथ बैठूंगा और उस दिन सारा क्लियरेंस होगा जो हमको विधानसभा में आना है या नहीं आना है। आगे की क्या प्रयास रहेगा आपका? आगे का मेरा प्रयास एक ही है कि गरीब को सेवा करना है, आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे चल रहा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा ये सेवा मेरा जारी रहेगा। सिर्फ ये सेवा असम यहाँ नहीं, बिहार में नहीं है, मेरा असम का नॉर्थ ईस्ट 9 स्टेट में वहाँ भी चल रहा है। ये तो मेरा ग्रामीण लोग का मतलब प्रयास था कि भाई आप वहाँ अगर बिहार का आदमी हो के असम में आप व्यवस्था दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे गांव में, जिस गांव से आप जन्म लिए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं व्यवस्था देंगे? कितने वर्षों से आप दानवीर कर्म की तरह जो है समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए, करने का तो 2001 से कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ फोकस में नहीं था। 2005 से कुछ मीडिया बंधु मेरा दोस्त लोग थे, बोले कि इतना सारा आप कर रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं मीडिया में आप देते? मैं बोला मीडिया में नहीं देना है। तो भी मेरा दोस्त लोग थोड़ा प्रेशर बनाए, बोला चलिए ठीक है, आप लोग का ही बात रखते हैं। उस टाइम से मोटा मोटी
अभी 5 साल से ये चीज़ मीडिया में आना चालू हुआ है।